हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं क्यू। अभी आपने पिछले जो कुछ वीडियोस थे उसमें आपने देखा था स्टैक के बारे में। स्टैक क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा का अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि जो लास्ट में इन हो वो फर्स्ट आउट हो, तो उस तरह के डेटा अरेंजमेंट को या डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ठीक है। क्यू जो है वो अलग है। ठीक है। क्यू जस्ट इसका उल्टा है। क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। क्यू का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू में जब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि जो कुछ पहले आपने इंसर्ट किया है, ठीक है, जो कुछ पहले आपने इंसर्ट किया है उसी को पहले आप आउट करोगे। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज वहां होता है जहां पर आप क्यू जैसा अरेंजमेंट चाहते हो। ठीक है। जैसे अगर आपने अपना टास्क किसी को दिया, ठीक है, जैसे आप रेलवे टिकट काउंटर पे खड़े हुए हैं और वहां पे अगर आप जो पहले खड़ा हुआ है उसको छोड़ करके लास्ट वाले को, टिकट काउंटर पे बैठा हुआ जो टिकट काटने वाला आदमी है, जो बनाता है आपका, जो भी कहते हैं उसे, वो अगर आपको छोड़ करके सबसे पीछे लगे हुए आदमी को अगर टिकट दे दे तो वहीं पे मारपीट हो जाएगी। ठीक है। तो जहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पे क्यू का यूज करते हैं। ठीक है। तो क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में आप क्या करते हैं? इसको आप ठीक उसी तरीके से जैसे स्टैक की बात हम करते हैं, या तो आप एरे का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको लिंक्ड लिस्ट का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट में आप डबली लिंक लिस्ट यूज करिए या सिंगल लिंक लिस्ट यूज करिए, दोनों ही तरीके से काम बन जाता है। ठीक है। लेकिन जो आपका क्यू है उसमें डबली लिंक लिस्ट की जरूरत एक बार पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप देख रहे हो ना, आपने जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया है कि जिस जगह पे आप एंटर कर रहे हो वहीं से आप आउट कर रहे हो। इन जहां से हो रहा है वहीं से आउट हो। ठीक है। यही बेसिकली जो क्यू का बेसिक अरेंजमेंट है ना, वो यही है, जहां से इन हो वहीं से आउट हो। ठीक। तो इसी बेसिस पे जो आपका क्यू है वो चार तरीके से आपका सामने आता है। ठीक है। एक होता है कि आपने जो है स्टार्टिंग में वो किया, ऐड किया और स्टार्टिंग से ही निकालना शुरू किया। जो लास्ट वाला है वो लास्ट में ही निकलेगा। ठीक है। स्टार्टिंग से निकाला, लास्ट वाला लास्ट में ही निकलेगा। एक से दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करते करते आप लास्ट तक आएंगे। और जो पहला वाला होगा वो सबसे पहले निकलेगा, सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में निकलेगा। ये है नॉर्मल क्यू। ठीक है। इसके अलावा हमारी होती है डबल एंडेड क्यू। ठीक है। जो ये डबल एंडेड क्यू होती है ना, यहां पर क्या होता है, यहां पर आप स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्ट में डेटा ऐड कर सकते हो, स्टार्ट से निकाल सकते हो, एंड में भी डेटा ऐड कर सकते हो, एंड से भी निकाल सकते हो। इस तरह की क्यू क्यू को हम क्या कहते हैं? डबल एंडेड क्यू कहते हैं। सो आपका जो ये अरेंजमेंट है उसकी शुरू से भी निकाल सकते हो, लास्ट से भी निकाल सकते हो, स्टार्टिंग से भी। अगर कुल मिला के जहां पे आपने डाला है वहीं से आप निकालोगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में डाला है और लास्ट से निकालना शुरू कर दिया, वो क्यू नहीं है। जहां पे आपने डाला वहीं से आपने निकालना अगर शुरू किया तो वो आपकी क्यू का अरेंजमेंट है। तो दोनों एंड से जब आप ये फैसिलिटी देते हो तो इसको क्या कहते हैं? डबल एंडेड क्यू कहते हैं। ठीक है। तो ये जो डबल एंडेड क्यू है और नॉर्मल क्यू है, ये अरेंजमेंट जो है ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर के लिए आपके बताए गए हैं। अब आप अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, तो आप इसको एरे के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपके उसके थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, डबल लिंक लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। मोस्टली जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपसे कोई इंप्लीमेंट करने को कहता है या अगर आपको इंप्लीमेंट करने हैं तो आपको निश्चित रूप से ये डबली लिंक लिस्ट का यूज करके ही इंप्लीमेंट करने चाहिए। ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं कि आपको जो है अपने क्यू को यूजिंग द एरे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। तो एरे अगर आप लेंगे तो एरे में आप जो है जो भी हेड है वहीं से आपको निकालना है। तो जो हेड है वो आप स्टार्टिंग में -1 रखेंगे। जैसे ही पहला एलिमेंट आप ऐड करेंगे वैसे ही हेड में आप क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे, इंडेक्स नंबर। ठीक है। जब आप इसमें पुश करेंगे तो क्या करेंगे? आप हेड को क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे, यहां पर ले आएंगे। ठीक है। और जब आप पॉप करेंगे तो आप जो हेड था सबसे पहले जो ऐड हुआ था, ठीक है, हेड को आप यहां रखेंगे। उसके बाद जो है ये जो एंड होता है उसको मूव करते चले जाएंगे।
ठीक है, हेड प्लस प्लस और साथ में पहली बार में एंड प्लस प्लस भी होगा और अगली बार से सिर्फ एंड प्लस प्लस होगा। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ओनली एंड जो है वो प्लस प्लस करेंगे आप। तो ये जो आपका पुश का अरेंजमेंट है क्यू के अंदर इस तरीके से होगा कि पहली बार में हेड आपका हेड और स्टार्टिंग में आपका हेड और जो आपका एंड है वो दोनों क्या रहेंगे, -1 रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप पुश करोगे ना वैसे ही हेड प्लस प्लस होगा। किस केस में? जब आपका हेड -1 है उस केस में, और आपका एंड भी क्या होगा, प्लस प्लस होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे और अगर आपको मिलता है कि हेड इज नॉट इक्वल टू -1, अगर आपको मिलता है कि हेड नॉट इक्वल टू -1 है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ एंड को प्लस प्लस करोगे और एंड पे वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, जो भी आपका एरे है उसके एंड पे आप वैल्यू पुश कर दोगे, जो वैल्यू है उसे एंटर कर दोगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो अपने क्यू के अंदर। और जैसा कि हमने जो स्टैक डिस्कस किया था, स्टैक को डिस्कस करते समय भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि स्टैक भी आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि डायनामिक हो। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में आप स्टैक का साइज फिक्स ना करो, डायनेमिकली एट रन टाइम या स्टार्टिंग में आप फिक्स कर लो जब आपका प्रोग्राम अप हो रहा है, और रन टाइम पे आप डिसाइड कर लो। जैसे कि ये कौन से केस होते हैं, ये वो केस होते हैं जहां पे आपको डेटाबेस से या फिर किसी रिकॉर्ड, आपके पास प्री डिफाइंड रिकॉर्ड्स हैं या डेटाबेस है, वहां से अगर आप रिकॉर्ड लेकर के आ रहे हो और आपको पता है कि आप कितने रिकॉर्ड्स इस समय लेकर आ रहे हो। जैसे कल तक हमारे पास जो रजिस्टर्ड, मान लो कि एक एप्लीकेशन आप बना रहे हो जहां पे यूजर आके रजिस्टर करता है। सपोज करो कल तक 12 रजिस्टर्ड थे यूजर, आज जो है 15 हो गए। ठीक है, तो लेकिन आज जब आपका सिस्टम अप होगा तो आज की डेट में जो रिकॉर्ड आएगा कि हाँ 15 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, उन 15 लोगों का डेटा जब आप स्टोर करोगे तो अगर आप उसको क्यू में स्टोर करना चाहते हो तो आपको 15 की गिनती पता होनी चाहिए, और बेस्ड ऑन दोज 15, उन 15 लोगों की गिनती के बेस पे आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करोगे। ठीक है, और आप एरे एलोकेट करोगे डायनेमिक। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक एरे आप एलोकेट करोगे ना, इसी में आपको एक एक करके बाद में एलिमेंट्स फिल करने हैं और यहीं से आपको निकालने हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं कि रोज वो कम और ज्यादा होते हैं। कल जब एंड हुआ था तो 17 थे, आज हो सकता है एंड हो तो 32 हो जाए। तो जब भी अगले दिन आप आओगे तो वो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं हो सकता है वो बढ़े हुए मिले या कम मिले। तो जो कुछ भी आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं अप होते समय इन द मॉर्निंग, आपको उन्हीं के बेसिस पे पूरे दिन का डेटा मेंटेन करना है, और जैसे जैसे वो पूरे दिन में निकलते जाते हैं वैसे वैसे क्या करना है, आपको उसको पॉप करते जाना है। ठीक है, पुश के केस में तो ये होगा आप एंड वो करोगे, लेकिन पॉप के केस में होगा एंड को आप माइनस माइनस करते जाओगे, और जैसे ही एंड और हेड बराबर हो जाएंगे और उसके बाद जब आप पॉप करोगे, जब एक कंडीशन ये आएगी जब एंड जो है वो हेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर हो जाती है तो आप क्या करोगे, पॉप करने के बाद पहले तो पॉप कर दोगे, पॉप करने के बाद एंड को क्या करोगे, माइनस माइनस, और हेड को क्या करोगे, माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि आप इसको डिक्रीमेंट कर दोगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे, वापस आप एम्प्टी हो जाओगे। ठीक है, ये पॉप करने का तरीका है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जहां पे आप इस क्यू को यूज कर सकते हो, जहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट आप यूज कर सकते हो, वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री आप जानते हो किसी भी चीज की हो सकती है। मान लीजिए आपने इन्वेंट्री आपके पास किस चीज की, आप एक कंप्यूटर की दुकान खोले बैठे हैं, कंप्यूटर शॉप खोले बैठे हैं, कंप्यूटर एसेसरीज की शॉप खोले बैठे हैं, और आपकी इन्वेंट्री में आज क्या थे, आज की तारीख में सुबह कितने आइटम थे, 250 आइटम्स थे। ठीक है, इन्वेंट्री में आपने क्या किया, जब शाम हुई तो आपने क्या किया कि 220 आइटम बचे। ठीक है, ये इन्वेंट्री में 220 बचे हैं जो बेच सकते हैं आप। तो सुबह आपको 250 के लिए मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी क्यू में। पूरे दिन जैसे जैसे ये बिकते जाएंगे, ठीक है, जो कुछ भी आपने लगाया है, मान लीजिए ये क्यू का एग्जांपल मैं गलत ले रहा हूं यहाँ पे, हालांकि सिर्फ समझाने के लिए ही ले रहा हूं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रायोरिटी के बेसिस पे ही आइटम बेचोगे, कि पहले यही बेचोगे दूसरा वही बेचोगे। कोई माउस पहले खरीदने आ सकता है, कोई कीबोर्ड पहले खरीदने आ सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के आपका अगर इस तरह की इन्वेंट्री है जहां पर कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ ऑर्डर के केस में, जैसे कि किसी ने
आपको ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर पहला आया कीबोर्ड का, दूसरा ऑर्डर आया माउस का, तीसरा फिर कीबोर्ड का आया, फिर चौथा आया माउस का। तो एक ऑर्डर आईडी आपने जोड़ दी कि ये ऑर्डर इसको निकालना है, ये ऑर्डर इसको निकालना है, तो एक ऑर्डर आईडी मिल गई। तो जिस सीक्वेंस में ऑर्डर आए हैं आप उसी सीक्वेंस में ऑर्डर निकालोगे। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए कि ऑर्डर्स आ रहे हैं पूरे दिन कि भाई आप डिलीवर करोगे ये चीजें, कहीं पर भी डिलीवर करो किसी भी एड्रेस पे। तो जो कुछ आप डिलीवर करोगे पूरे दिन में आप क्या करोगे, आप वहां से निकालोगे और निकाल करके क्या करोगे, आप जो है बेचते चले जाओगे। पूरे दिन ये क्यू में से खाली होते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में 250 आइटम्स थे, शाम तक होते होते 220 आइटम्स बचे। अब जब कल अगले दिन की सुबह होगी तो फिर आप जब स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि इस 220 में सुबह ही सुबह आपके पास 250 का माल और आ जाए, कि 250 आइटम्स और आ गए। तो अब ये कितने हो गए, 470 हो गए। तो अब अगले दिन आप क्या करोगे, 470 की मेमोरी एलोकेट करोगे डायनेमिकली, और एरे का यूज करके आप जो है यहाँ पे आप जो है यहाँ पर क्यू जो है मेंटेन कर सकते हो। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे एरे को आप यूज कर सकते हो क्यू की तरह। ठीक है, ये चीजें आपको जब पढ़ते हो तो कोई जल्दी बताता नहीं है कि आपको ये प्रैक्टिकली एक रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ करके देखा जाए, कैसे देखा जाए, कहाँ पे इसका यूज होगा, ये जल्दी कोई बताता नहीं है। बट हाँ, ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। इसी तरीके से सिनेरियोज आप सोच पाते हो, और इसी तरीके से जब आप एक प्रोग्रामर बनोगे तो आप डिसीजन ले पाओगे कि क्या बेस्ट डिसीजन होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करें। ठीक है, क्योंकि आप देखिए तो जो एरे होता है ना, उस एरे में फाइंड करना या उस एरे को एक्सेस कर पाना, उस एरे में किसी एक लोकेशन पे पहुंच पाना इजी होता है, क्योंकि इंडेक्स आप दीजिए और आप सीधे उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे एरे में। लेकिन जब आप कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लाइक आपका लिंक लिस्ट है या कोई और है, तो वहां पे जो सर्चिंग का टाइम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो आपकी सर्चिंग होती है, जो आपका अरेंजमेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर, जब आप एरे यूज करते हो तो उसका अरेंजमेंट इतना इस तरीके का होता है कि कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन में होता है। इसलिए जब वो कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन में है तो आप उस कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन के भीतर ही चीजों को खोज सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से माफ कीजिएगा डकार आ रही है। ठीक है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो अक्सर इस तरह की चीजें होने लगती हैं, लेकिन सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि किस सिचुएशन में आपको डबल लिंक लिस्ट यूज करनी है, सॉरी क्यू यूज करनी है, आप वो समझ गए होंगे। और ऐसी क्यू जो कि एरे के थ्रू इंप्लीमेंट की जाए, कब यूज करनी है वो आप समझ रहे होंगे। स्टैटिक एरे आप कभी यूज नहीं करेंगे। स्टैटिक एरे रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपको यूज करना भी है क्यू के लिए तो आप नहीं कर सकते। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका वो डायनेमिक नहीं होगा, स्टैटिक कर देंगे, तो आप किस बेसिस पे स्टैटिक कर रहे हैं, राइट? जब आपको एग्जैक्टली नंबर पता है तो फिर आप मतलब ही नहीं बनता, फिर आप एरे यूज कीजिए, फिर आप क्यू का यूज क्यों करेंगे? ठीक है, इतनी जहमत क्यों उठाएंगे? आप एरे में इंप्लीमेंट कर लीजिए, एरे में एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप पहुंच करके उसे फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो क्यू है इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। डबल एंडेड क्यू की भी बहुत बार जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो जरूरत पड़ती है जो आपने देखा होगा, क्या नाम है, कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज की जाती हैं। ठीक है, जो जॉब हैं उन जॉब्स को या टास्क को एक टाइम स्लाइस देने के लिए, एक प्रायोरिटी देने के लिए, ठीक है, उनके बेसिस पे जो है वो डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डबल एंडेड क्यू में हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे डबल एंडेड क्यू, ये सारा का सारा अब हम अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि डबल एंडेड क्यू एक सिंपल जो क्यू है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द एरे। और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, डबल एंडेड क्यू भी इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, ठीक है, एरे के थ्रू, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है चलेंगे उस पर कि किस तरीके से हम डबल लिंक लिस्ट का यूज़ करके एक क्यू को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमारा स्टैक था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट था, वहाँ पर भी पुश और पॉप थे, यहाँ पर भी पुश और पॉप है, बट ये है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट टाइप की चीज़ नहीं है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, और दोनों एंड से भी हो सकता है, तो उसको डबल एंडेड क्यू कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सो दैट मुझे और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएँ। ठीक है, क्योंकि जब लोग बढ़ते हैं तो आइडियाज़ भी अच्छे आते हैं ज़्यादा लोगों के लिए, बेस्ड ऑन द ऑडियंस
जो आपका ट्यूटर है उसे भी मन करता है कि हाँ वो कुछ नई चीज़ें दे अपनी टारगेट ऑडियंस को देख के, उनकी डिमांड को देखते हुए। तो क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत सी चीज़ें डालते हैं, आप अगर इस चैनल को ठीक से एक्सप्लोर करें तो आप यहाँ पर बहुत सी प्लेलिस्ट पाएंगे ऐसी, जो कि आपको कई लैंग्वेजेस से, कई टेक्नोलॉजी से, रोज़मर्रा की लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं एक डेवलपर की लाइफ में, जो वो खोजता है कि जिनके हल मिल जाएं, वही डालने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। वैसे ही वीडियोस हमारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।